Everybody, today we will read a poem, A Legend of the Northland, written by फोप कैरी। ये पोएम जो है फोप कैरी द्वारा लिखी गई है, A Legend of the Northland। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। तो यहाँ पे नॉर्थलैंड की बात की जा रही है। तो राइट पोएट कह रहे हैं कि नॉर्थलैंड के पास जहाँ पर दिन जो है छोटा होता है और जो रात है वो सर्दी की तरह बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, और इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि वो पूरे वक्त सो नहीं सकते। Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, वहाँ पर जहाँ पर जो रेनडियर होता है वो उसकी सवारी करते हैं। जैसे सेंटा क्लॉज, देखिए सेंटा क्लॉज के बग्गी होती है, उसके आगे जो है हिरन बंधे रहते हैं, उसी तरीके से कह रहे हैं पोएट, कह रहे हैं कि वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ पे रेनडियर जो होते हैं वो रेनडियर्स की सवारी हम करते हैं जब बर्फ़ पड़ती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और वहाँ के जो बच्चे हैं ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे भालू के बच्चे हैं, क्योंकि जो उन्होंने अपना ठंडी वाला कपड़ा पहना रहता है तो वो उनके भालू के स्किन की तरह वो भी सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। They tell them a curious story. I don't believe it's this true, and yet you may learn a lesson if I tell that tale to you। तब यहाँ पे कह रहे हैं चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। I don't believe it this true, मुझे नहीं लगता कि ये सच है, लेकिन फिर भी हमें इस लेसन से कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा तो मुझे आपको इससे कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। वंस अ गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, तो एक सेंट पीटर जो थे ये जो धरती पे रहते थे, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, तो वो हमेशा इधर उधर सफ़र पे जाते रहते थे और लोगों को ज्ञान की बातें बताते रहते थे। He came to door of a cottage in travelling round the earth where a little woman was making cakes। तो ऐसा है जैसे अब ये बड़े संत जो होते हैं इधर उधर सफ़र पे जाते ही रहते हैं, उसी तरीके से सेंट पीटर भी सफ़र पे गए थे। तो तभी पूरा दिन भूखे रहने की वजह से वो एक घर के पास आके रुके, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक छोटी सी औरत जो है केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन अर्थ, तो मिट्टी का जो चूल्हा टाइप का होता है उस पर वो बेक कर रही थी। एंड फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो सेंट पीटर जो थे पूरा दिन इधर उधर ट्रैवल करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भूखे थे, और उन्होंने फास्ट भी कर रखी थी, इस वजह से अब उनको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो उन्होंने उस लेडी से कहा कैसा अपने केक में से थोड़ा सा केक मुझे भी कोई एक दे दो। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो जब उस लेडी ने केक बनाया तो बनाते बनाते जब उस केक को देख रही थी तो उसको लगा ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, सेंट पीटर को देने लायक। देयरफॉर शी नीड अनदर वन, तो उसने उसको छोड़ के उसने सोचा चलो ठीक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं दूसरा बना देती हूँ। तो वो दूसरा बनाने के लिए डो तैयार करने लगी। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्जर एज द फर्स्ट हैड डन। तो जब उसने दूसरा भी बना लिया तो उसको लगा ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा बड़ा है। देन शी टुक a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer। तो उसके बाद उसने फिर से छोटा सा एक डो लिया और उसको बहुत ही ज़्यादा पतला बेला, उसने बेलन से बहुत ही पतला बेल दिया जैसे कि वो कोई चिप्स हो। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उतना पतला बेलने के बावजूद भी वो उसको अलग नहीं कर पाई। उसको लगा ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है उस पीटर को देने लायक। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away।
सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। तो जब उसने केक को देखा तो बोलने लगी कि ये केक तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है मेरे खाने लायक, लेकिन जब मैं ये सेंट पीटर को दूंगी तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से वो वाला भी केक वो उनको नहीं दी और उसने उसको अपने सेल्फ पे रख लिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was angry and faint। तभी सेंट पीटर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। पहले तो उनको वैसे भी भूख लगी थी और ये सारी उस औरत की हरकतें देख के उनको और ज़्यादा गुस्सा आने लगी। श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। तो उनको लगा कि ये ऐसी औरत है, इस औरत की वजह से ही ये एक ऐसी औरत है जो इंसान के रूप में अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलबी है। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। तो उन्होंने कहा कि तुम इंसानी जीव में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो मुझे नहीं लगता कि तुमको इंसान के रूप में रहना चाहिए और तुम्हें खाने और रहने की जगह तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो, तो तुम्हें इस रूप में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लेw अ वुड पेकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। तो उन्होंने गुस्से में आके उस लेडी को श्राप दे दिया, कैसा है, अब तुम चिड़िए के रूप में आ जाओगी और हमेशा अपने खाने के लिए इधर उधर घूमोगी और हमेशा पेड़ों में होल कर करके तुम अपना खाना खाने के लिए तलाश करोगी। तो तभी अचानक जो है हम घर के ऊपर जो चिमनी बनी रहती है उसी चिमनी से एक चिड़िया निकली, वुडपेकर, और अब वो लेडी जो थी वो एक चिड़िया में चेंज हो गई थी। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न। तो उस लेडी के सर के ऊपर एक कैप थी रेड कलर की, उसके पूरे शरीर पे जो कपड़े थे वो सारे के सारे कपड़े वो चिमनी से निकलने की वजह से जल गए, और जो उसके सर के ऊपर कैप थी सिर्फ वही कैप बच गई। और वो इतनी उस चिमनी में से निकलने की वजह से बहुत ही काली बर्ड बन गई। एंड एवरी काउंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड। और अब जब कभी भी कोई बच्चे अपने घर स्कूल से वापस घर आते तो हमेशा उस बर्ड को देखते जो पेड़ों में से अपने खाने तलाश कर रही होती है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग फूड। और वो हमेशा उस जंगल में ही रहती है और हमेशा खाने की तलाश के लिए पेड़ों पे होल करके अपने खाने ढूंढती। तो इस चैप्टर से हम ये समझते हैं कि हमें कभी भी मतलबी नहीं होना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी वो हमारी भी मदद करेंगे। अगर इस लेडी ने पहले ही सेंट पीटर को खाना दे दिया होता तो आज वो उस बर्ड में नहीं चेंज होती, लेकिन वो अपने मतलब में आके उसने वो खाने को दिया ही नहीं, और जिसकी वजह से सेंट पीटर ने उसको श्राप दे दिया। अब वो अपना इंसानी रूप छोड़ के एक चिड़िया बन गई। सो ये आपकी पोएम थी। थैंक यू एवरीवन।